जो ये सब बातें आज हो रही हैं कि वो जाते हैं विदेश में बोल देते हैं, क्या ये चीजें हैं उनमें? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको अगर नाराजगी इस देश में रहकर किसी नेता से है तो आप दूसरे देशों में जाकर इस देश की तो बदनामी नहीं कर सकते। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि उन्हीं के माता पिता इस देश का नेतृत्व कर चुके हैं। अगर आप जब देश की बदनामी करते हैं तो आप अपने माता पिता का भी नाम बदनाम कर रहे हैं बाहर जाकर। अच्छा। और दूसरी एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि आप जब देश के बाहर जाते हैं तो देश के बाहर जाके ये तो नहीं कह सकते कि हमारे भारत में ये है, हमारे भारत में वो है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे भारत के भीतर नेता है, हमारी नेता से नाराजगी है, लेकिन पूरे देश के खिलाफ आपकी नाराजगी है। तो मेरा ये मानना है तो फिर आपको वहीं रहना चाहिए और वहीं रहकर ही आप अपनी बात रखें। अच्छा, हमको सिखा रहा है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि देश के बाहर जा करके देश के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि एक बार हार्दिक भाई को प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री रहते हुए शंघाई में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, दोहा में तमाम उनके पुराने भाषण सुनने चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत सपेरों का देश है, हिंदुस्तान में पैदा होना पाप है। ये किसके भाषण है? ये प्रधानमंत्री जी के भाषण है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? नहीं, आपके पास अगर ऐसा कोई भाषण है तो उनको सुनाना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपको आप सुनाइए यूट्यूब जरूर। पूरा भरा पड़ा है, मैं आपको सुना दूंगा। भरा पड़ा नहीं, आपका तो दिखाई देता, आप दिखाइए ना। रुको जरा, सबर करो। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, मैं इमरान भाई, आप हमारे दोस्त हैं, आपको सुनाना चाहिए। आप मेरे भाई हैं। सुना दूं? नहीं सुना दूं? ना वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता, गम अख्तियार न करता तो और क्या सुनाने की करता? जरूरत नहीं है। गम अख्तियार न करता तो सुनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो जो आप कहेंगे, चलिए मैं वही विश्वास करूंगा, प्रतीक जी, क्योंकि हमारे मंच में आप हैं। प्रतीक जी, बस हवा निकल गई जी कराली बेइज्जती, कराली हो गया तेरा काम, कराली बेइज्जती तू। जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये सारी बातें बोली हैं। वो प्रधानमंत्री जी की बात बचाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी मानता हूं वो प्रधानमंत्री जी। मैं आपका एतबार करता हूं। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि हार्दिक भाई ने कहा कि राहुल गांधी जी को बाहर जाकर के ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। हार्दिक भाई, आपने राहुल जी का वो कैम्ब्रिज का भाषण पूरा सुना है? क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने वो भाषण सुना जिसमें राहुल जी कह क्या रहे हैं? नहीं। बस राहुल जी ने तो देश के विरोध में बात कर दी। भाजपा चाहती है कि पूरा देश खामोश हो जाए, किसी भी मंच पर कोई बात ना करे। वो किसी का एक शेर है कि कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर कोई बोलेगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोलेगा तो अडानी पर बोलेगा तो सवाल पूछेगा कि एलआईसी का पैसा अडानी को क्यों दिया गया, एसबीआई का पैसा जिसमें देश के गरीबों का पैसा लगा है वो अडानी को क्यों दिया गया। तो साहब चाहते हैं कि कोई बोले ना, बाहर जाकर के कोई ना बोले, सदन भी ना चले, सदन में भी ना बोले। संसद का पूरा सत्र एक अडानी को बचाने के लिए कुर्बान किया जा रहा है। सही पकड़े हैं।